नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आज बिहार दरभंगा जिला गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र के बलिया गांव में पूर्व विधायक सह प्यारी उर्दू के चीफ एडिटर डॉक्टर इजहार अहमद के घर पर अमीर शरीयत और गद्दी नशी सैयद शाह अहमद वली फैज रहमानी का इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तालीमी बेदारी, मदरसों के हालात और कौम व मिल्लत की जरूरियात पर तबसरा किया गया, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने अपने इजहार ख्याल किए। इस मौके पर उलमाए कराम, पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधि, ऑफिसर और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। जब एडीबी न्यूज 7 के चीफ जफर साजिद ने अमीर शरीयत और पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद से सवालात किए तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए ये रिपोर्ट। और जहन्नम को बुझाती है मेरे सरकार के आंसू, जहन्नम को बुझाती है शहे अबरार के आंसू। कि इसी दुनिया में कुछ उम्बा का भी सामान पैदा कर, इसी दुनिया में कुछ उम्बा का भी सामान पैदा कर। अरे कयामत में नाकाम आएंगे बद किरदार के। अभी खाली करिए सामने से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खान का रहमानी, खान का रहमानी, खान का रहमानी। अमीर शरीयत, अमीर शरीयत, अमीर शरीयत, खान का रहमानी, खान का रहमानी। हजरत साहब रास्ता खाली रखे, हजरत साहब। आज दरभंगा जिला गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र के बलिया गांव में पूर्व विधायक सह चीफ एडिटर प्यारी उर्दू डॉक्टर इजहार अहमद के घर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर अमीर शरीयत सैयद शाह हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, पूर्व विधायक मोहम्मद जफर साहब, जदयू जिला महासचिव अर्शे आजम अरमान, कई उलमाए कराम और पदाधिकारी मौजूद थे। सभी मेहमानों को फूल और चादर से सम्मानित किया गया, जिसमें पत्रकार भी शामिल थे। वहीं मौके पर पूर्व मुखिया मोहम्मद इम्तियाज, पूर्व मुखिया शमीमुल हक, शहनशाह अख्तर उर्फ चांद बाबू नगर पंचायत उपाध्यक्ष, समाज सेवी अमजद शमीम, समाज सेवी मासूम नूरी, मोहम्मद चमेली, समाज सेवी मोहम्मद अरशद, फारूक निजामी उर्फ फजलू, समाज सेवी इजहारुल हक, पूर्व सरपंच इजहार शाह, पूर्व जिला पार्षद नसीमा खातून, समाज सेवी अनवर हुसैन, समाज सेवी जमाल अहमद, मौलाना जावेद, समाज सेवी अल्ताफ हुसैन, समाज सेवी मोहम्मद नौशाद, व्यापारी राजू अग्रवाल, समाज सेवी डॉक्टर बबलू, डॉक्टर इनामुल हक, अख्तर हुसैन, शमशुल हुदा, समाज सेवी छोटू बाबू आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट एडीबी न्यूज 7। हम आपको वक्त देंगे, रमान दे दिया। हम लोग से उनको उनका गुण दिखाया, देखिए कि हैसियत मुताबिक से को भी मैंने इनोवेशन किया है, इसी मैंने लगा दिया है। जब भी कोई हमारे पास आएगा वहाँ खाना भी उनको खिलवाया, इसलिए ये मेरा इंतजाम। और अज्ञानंद को रहमानी खत्ती चलाने के वजह से सरकार ने उसको डीजीपी के पद से भी हटाने का काम किया, लेकिन उसने हजरत की बात बनाने का काम नहीं किया। अपने पर कायम रहे और बड़ी मजबूती से रहमानी खत्ती पूरे हिंदुस्तान में
चाहे वो बेंगलोर हो, दिल्ली हो या और भी जो मुख्तलिफ जगह, कर्नाटक हो, हर जगह चल रहा है, पटना में तो चल ही रहा है। उस मौजूदा उस वक्त के हालात में जब हजरत अमीर शबीर साहब का अचानक इंतकाल हो गया, हम लोग समझता था कि पैर के नीचे से जमीन निकल गई, क्या हो गया। ये मर्द मुजाहिद जो हिंदुस्तान के कौम के लिए, कौम के मिलत के लिए, जिन्होंने एक तरह से बेड़ा उठाया और हर तरह की तालीमी और क्या माशी तरक्की की कोशिश की और उसको परवान चढ़ाया, वो बीच में अधूरा रह गया। पता नहीं अब हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। बड़े हम फिक्रमंद थे। मैं एक जगह अपने रिश्तेदार के कहा था कि डॉक्टर साहब मोदी जी नहीं थी, जो गांधी मैदान की भीड़ हुई, आपकी दुआएं लगन लोगों की जागरूकता थी। हम अपनी रैली करते थे, अपना गांव में बस देते थे, पैसा देते थे, सोचते थे अपने मन से 3 बचाओ 4 गाड़ी 5 गाड़ी हर गाँव में लेते थे, तो 5 गाड़ी 7 गाड़ी करके लाते। और हम लोग ने भी तो वहाँ खास करके दारमुल्ला में इन्होंने भी हजारों ट्रेन में करके, तो एक दो आदमी नहीं थे, लाखों लोग थे, तो एक ताकत थी, शक्ति थी। हजरत आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं समझिएगा। अगर हजरत के साथ 10 लोग गांधी मैदान में 10 लाख लोग, आप हिम्मत और हौसला रखें, आप क्यादत करें, आप अपनी हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। वो 10 लाख नहीं, आपके साथ जरूरत पड़ी, आप यंग नौजवान भी है, 20 लाख लोगों से हम लोग आपको एक और आप अपने को अकेले नहीं आज मुस्तकबिल में भी मुसलसल इस मौका रोजनामा की आशात के लिए रोजनामा प्यारी उर्दू परिवार आपसे दुआओं की दरखास्त करता है। नवंबर का महीना भी कितना अजीब है, क्योंकि जहाँ एक तरफ 19 नवंबर 1984 ईस्वी प्यारी उर्दू की जो तासीस करती है, वही हर साल इसी माह में खान का रहमानी में सालाना फातिहा भी होता है। इसी के साथ साथ आज हमारे हिंदू भाई बहन की इसी माह में अपनी नई मुकद्दस त्योहार धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा वगैरह मजहबी अकीदत के साथ मना रहे हैं। ये महीना इमामुल हिंद हज़रत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, आजाद भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू और आलमी शोहरत याफ्ता शायर इंकलाब हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और खातून आखिरी साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के यौम विलादत का भी है। आए मोहतरम, इस वक्त जबकि आलमी सतह पर मिल्लत इस्लामिया नागुफ्ता में हालात से गुजर रही है, ममलिकत यहूद, इसराइल और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के दरमियान माल का आराई रोज बरोज सुलग रही है। हमारे वतन अजीज में भी सदियों पुरानी आपसी मेलजोल, भाईचारगी को फिरका परस्ती की आग किस कदर तेजी के साथ नाजुक बना रही है। ये मदारिस मजहबी इदारे का मुस्तकबिल कितना खौफनाक नजर आ रहा है। ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने आपको मुल्क की अजीम खानका रहमानी के सज्जाद की इमारत शरिया की सरबराही के साथ ही आल इंडिया रसूल सल्लल्लाहु रहमानी पट्टी, रहमानी फाउंडेशन और दीगर इदारों में अजीम जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली गई है। हमारे इलाके का नामवर मशहूर और मारूफ इदारा मदरसा रहमानिया सुपौल, बिरोल, दरभंगा के हेतु से हर तरफ दाखिली और खारिजी मसाइल है, जिनमें अजीम खावादा के अजीम सुकून, अजीम बाप के अजीम फर्जंद होने के नाते सबकी निगाहें आप पर टिकी है। हमें उम्मीद नहीं, यकीन कामिल है कि खानवादा रहमानी के मुकद्दस तरीन पेशरों की तरह आप भी अपनी मुरीद और अकीदत मंदों के बेहतरीन मुर्शिद आपको दरगुजर की सिफत के साथ मिल्लत की हयात की नैया के नायाब हेवनहार साबित होंगे। जी हजरत, आज आने का मकसद बताइए। अभी तक आज यहाँ डॉक्टर इजहार साहब और जनाब जफर आलम साहब की दावत पर यहाँ आया हूँ। आवाज़ ख़राब है। इस पूरे सफ़र का मकसद तालीमी बेदारी है और माशरे में फैली खराबियों की इस्लाह है। तो वोट से ताल्लुक मदरसे की हालत गैर है, तालीम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर मैं जनाब नीतीश कुमार साहब से कहना चाहूँगा कि उनकी तवज्जो की सख्त ज़रूरत है। आपके वालिद मोहतरम भी MLC रह चुके हैं, आगे इलेक्शन है, गांव-गांव घूम रहे हैं, इसका भी पर्पस है कि इलेक्शन में कूदें?
इमारत शरिया सियासी जमात नहीं है, सियासी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इमारत शरिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं करती और ना ही अमीर शरीयत किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स करते हैं। अच्छा, फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, हुकूमत को क्या पैगाम दें? हिंदुस्तान में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और 140 करोड़ इंसान रहते हैं। जब बच्चे मारे जाएं और बच्चे और बाप को उनकी लाश मलबे से निकालना पड़े तो हर इंसान के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि गलत हो गया है, उसको रुकवाना चाहिए। हिंदुस्तान की हुकूमत को भी इस सिलसिले में वही कदम उठाना चाहिए। हम लोग फ़लस्तीन हिंदुस्तान का पार्टनर रहा है, यासिर अराफात से हिंदुस्तान के बेपनाह अच्छे रिश्ते रहे हैं, वापस उसी तरफ जाना होगा। कभी भी ऑक्यूपायर से दोस्ती नहीं की जा सकती, कभी भी जालिम से दोस्ती नहीं की जा सकती, इसीलिए इसराइल से दोस्ती नहीं की जा सकती। एक वीडियो वायरल हो रहा है सर आपके प्रोग्राम में, काफी लड़ाई झंझट रहे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? गैर जरूरी सवाल नहीं, देखिए ये वीडियो गैर जरूरी सवाल नहीं। देखिए आप लोग जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं कुछ लोगों की नासमझी की वजह से वो बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी बड़ी नहीं जितना आप लोग समझ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों का इमारत पर पूरा यकीन, पूरा एतमाद कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दरभंगा के आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? वालिद साहब ने एक दफ़ा कहा था, उन्होंने कहा था कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, तो पढ़िए और बढ़िए इंशाअल्लाह। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला बिरौल प्रखंड के बलिया गांव में हूं। मेरे साथ हैं पूर्व विधायक इजहार अहमद, जिनके मकान पर अमीर शरीयत वली रहमानी साहब के बेटे जो अभी उस मकाम पे हैं, जिनका नाम सैयद अहमद वली फैसल रहमानी है, वो आए थे। उनको मदऊ किया गया था। वो मदरसा से रिलेटेड और इस्लाम में मुसलमानों में किस तरह से इल्म की रोशनी फैलेगी, इस पर गुफ्तगू करने के लिए और लोगों से मिलने के लिए आए थे। इन्हीं सब मौजू पर अभी इजहार साहब बताएंगे कि उनको किस मकसद से बुलाया था और इस सिलसिले में आगे क्या काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आपका और आपके मीडिया का और मीडिया परिवार का। आज हिंदुस्तान के तारीख़ रचने का एक अहम दिन और इतिहास दिन है। 19 नवंबर ख़ास करके शहीद वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी जी का भी यौम पैदाइश का दिन है और आज ही के दिन रोज़नामा प्यारी उर्दू 19/11/84 को पहला पर शाये हुआ था और हज़रत की आज आमद थी, एक प्रोग्राम था। हम मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं उनका कि उन्होंने वक्त दिया। उड़ीसा और झारखंड और बिहार के अमीर शरीयत हैं, उनकी मशगूलियत के बाद भी उन्होंने अपना वक्त दिया, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ बिहार का। और आवाम ने जिस तरह से उनको गद्दी नशी किया है, वो रात दिन करके इंसानी खिदमत, समाजी खिदमत, तालीम से खिदमत और सेहत के सिलसिले में जो उन्होंने खिदमत कर रहे हैं, वो एक अपने आप में एक मिसाल है। आज 19 नवंबर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल वर्ल्ड कप भी है जी। मुबारकबाद दिन। एक पहली बार इतिहास होगा कि वर्ल्ड कप में 10 मैच में 10 लगातार जीतने के बाद फाइनल में शेर की तरह किसी की आमदगी हुई, वो हिंदुस्तान का मोहम्मद शमी का बहुत शमी का भी रहा है उसका, क्योंकि एक अहम सहयोग रहा। हम उसको तो मुबारकबाद देते हैं, साथ साथ इंडिया की टीम को भी करते हैं। और उसमें 2-4 बल्लेबाज ने जो भूमिका रही, अगर वो 300-400 रन नहीं बनावे, 100 रन बनाते तो शायद शमी के लिए भी दुश्वारियाँ होती। तो दोनों तरफ बल्लेबाजी और भी और गेंदबाजी दोनों का हम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने भी शतक बनाए, कई विराट कोहली की भी अच्छी पारी रही,
रोहित शर्मा ने भी अच्छा किया, केएल राहुल ने भी अच्छा किया। तो एक ऐतिहासिक तारीखी दिन है आज, और हमें लगता है कि बड़े अंतर से कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से शेर की आमद है उस तरह से आज इन्होंने, इसलिए उनको था कि तालीम पर इनका काम था। मदरसा रहमानिया जी, मदरसा रहमानिया 125 साल पहले इनके दादा नहीं परदादा, जी, उसके बाद हज़रत मिन्नतुल्लाह रहमानी, उसके बाद हज़रत वली रहमानी, और तीसरा ये फैसल रहमानी अब कर रहे हैं। जी, तो मैंने उनको कहा है कि जो 125 साल के बाद जो नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, वो 3 महला, 4 महला, 5 महला, और एक काउंटर से 4 काउंटर, एक सेंटर से उसके 5 सेंटर खुल रहे हैं। आप भी कम से कम ऐसा करें, कल होकर के रहमानी मदरसा नहीं रहे, रहमानी यूनिवर्सिटी का शक्ल ले लें, वो मेरी गुजारिश है। तो उन्होंने इस बात को इतराफ़ भी किया है जी, और कहा कि नहीं, इंशाल्लाह मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगा, और आप लोग के मुबारकबाद के मुश्ताक है कि इस ठंड में रहमानी फाउंडेशन चल रहा है कि नहीं? रहमानी फाउंडेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। रहमानी 30 जो है जी, वो एक कमाल है, उसने जो I-10 पैदा किया। शुरू में बिहार से 2-4 जाते तो लगता था कि अरे 2-4 आदमी I-10 हो गया, जी, अब तो कभी कधार 2-4 था। अब तो पहले इस बार में उन्होंने 8 दिया, फिर 12 दिया, अब 30 दिया, 30 के बाद तो अब तो 40 जा रहा है कि 45 जा रहा है। भी नेक्स्ट टाइम जो वो नीट का एग्जामिनेशन हुआ था, ये 23 नहीं 21-22। जो लोग हमारे चैनल एडीबी न्यूज 7 पर नए हैं, चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और हमारी भी हिम्मत अफजाई करें, ताकि हम आपके लिए हर नई खबर इसी तरह से पेश करते रहें, प्रस्तुत करते रहें। आप थे जी, आप आए होंगे इस इलाके में, तो शायद 5-5 दिन 8-8 दिन कपड़ा लेके हम बताया था। वो तो हमने रोड और सड़क का बिजली 5 से 10 में बनाया है, बिजली सड़क रोड की कुछ नजर आ रहा है, जी, जी, वरना जीरो था यहाँ हालत। तो वैसे लोगों को हिम्मत और हौसला भी देना चाहिए, और एमएलए और प्रतिनिधि को भी चाहिए अपनी जनता के मान मर्यादा का ख्याल रखें। और जनता को भी चाहिए कि अपने चुनाव के मताधिकार के, अपने वोट का भी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। तभी जाकर के ये जो समता मूलक समाज में जो डिफरेंसेस हो रहे हैं वो कमी आए। ये अब जो है वोट की लड़ाई लड़नी चाहिए, हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, और जो आदमी आपके लिए सड़क से सदन तक लड़ सकता है उसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहिए। यानी वोट फॉर वर्क चलेगा। वोट फॉर वर्क, समझ गए ना? तब वोट फॉर वर्क, वोट फॉर हेल्थ, वोट फॉर एजुकेशन, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर एनर्जी, वोट फॉर लॉ एंड ऑर्डर, then you will be cast the vote, then you will cast the vote, then you could elected the candidate। तो जी, एब्सोल्युटली ठीक है। एडीबी न्यूज़ 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका एबीएन 7 का। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7, और हमारे इस चैनल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें, और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।